दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मच अवेटेड आईपीओ के बारे में जिसका नाम है डॉक्टर अग्रवाल आईपीओ। अगर आप इसे देखोगे तो अभी तक क्या हो रहा था कि डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर के आईपीओ के बारे में सिर्फ चर्चाएं हो रही थी। शेयर होल्डर कोटा के लिए लोग इंतजार कर रहे थे कि भैया कि शेयर होल्डिंग कोटा मिलेगा, इसमें पहले से शेयर खरीद कर बैठ जाएं। लेकिन ना आज मैं आपको बता दूंगा कि अब क्या आप एलिजिबल हो शेयर होल्डिंग कोटा के लिए या फिर नहीं हो, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। कंप्लीट डिस्कशन जो है इस वीडियो में हम डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर के बारे में करने वाले हैं, क्योंकि इसकी जो फाइनल डेट्स हैं सब कुछ अब जो है फाइनल हो चुका है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दोस्तों बता दूं कि हम लोग लगातार इस तरीके के आईपीओ के बारे में डिस्कशन तो करते ही हैं। इन इस तरीके की जो वीडियोस हैं उसके लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा देना जिससे कि नोटिफिकेशन भी आ जाए। ठीक है, स्टार्ट करता हूं, लेकिन उससे एक बार बस 1 मिनट लूंगा मैं आपको करंट जो ऑन गोइंग आईपीओ के बारे में बताने के लिए। डेल्टा वाटर इंफ्रा सॉल्यूशन का आईपीओ चल रहा है, 42% की आपको यहाँ पर जीएमपी भी दिखाई दे रही है। अगर बात करें दोस्तों, ये जो आईपीओ है बेसिकली अच्छा खासा सब्सक्राइब हुआ है, लगभग 90 टाइम्स सब्सक्रिप्शन का नंबर जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। एंड अगर रिटेल कोटा की बात करें तो आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं लगभग 62% के मतलब 62 टाइम्स रिटेल कोटा भी सब्सक्राइब हो चुका है। तो और ये डेटा जो है लगभग 12 बजे के आसपास का है, अभी लगभग 12 बजे के आसपास ही हो रहा है समय। तो ये अभी का ही डेटा है 10 मिनट पहले का। ठीक है, तो ओवरऑल आप ये मान के चलिए कि सब्सक्रिप्शन का नंबर अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, जीएमपी अच्छी खासी है, तो लोगों ने सब्सक्राइब तो इसे भर भर के कर रखा है। अब जब नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा होता है, तो डेफिनेटली आप ये मान के चल सकते हैं कि चांसेस तो कहीं ना कहीं कम होते ही हैं। लेकिन जो भी है वो है, अब लगाना तो है ही, मैंने भी लगा ही दिया है। ठीक है, तो चलो ये बात तो ग्रीनटा के बारे में, अब चलते हैं डॉक्टर अग्रवाल के बारे में। तो ये आपके सामने आ चुका है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट से मैं आपको चीजें दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ डिटेल में सब पता चल जाएगा। यहाँ पर ये जो आईपीओ आएगा 3,000 करोड़ का है, ठीक ठाक सा साइज आपको देखने को मिल रहा है, मतलब बहुत छोटा भी नहीं है। तो 3,000 करोड़ के आसपास का आईपीओ यहाँ पर जो है रहने वाला है। एंड यहाँ अगर आप देखो तो इसमें फ्रेश इश्यू भी होगा। फ्रेश इश्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 0.75 करोड़। ठीक है, वहीं अगर हम देखें ऑफर फॉर सेल भी है 6.78 करोड़ शेयर्स का यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ऑफर फॉर सेल। ठीक है, डेट्स इंपॉर्टेंट बात है, डेट। चलो अब हम सबसे पहले डेट से ही शुरुआत करते हैं, बाकी की चीजें भी देखते जाएंगे। आईपीओ की ओपनिंग की जो डेट है वो 29 जनवरी है, मतलब नेक्स्ट वीक आईपीओ ये जो है ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा वेडनेसडे को। ठीक है, क्लोज हो जाएगा 31 जनवरी को, मतलब फ्राइडे को। अलॉटमेंट आएगी मंडे को, मतलब 3 फरवरी। रिफंड आएंगे 4 फरवरी से ट्यूसडे को, और शेयर्स भी 4 फरवरी को ही आ जाएंगे। लिस्टिंग होगी 5 फरवरी वेडनेसडे को। तो ये हो गया पूरा शेड्यूल इसका जो है। अब बात आती है प्राइस बैंड क्या होने वाला है। 382 से 402 रुपए पर शेयर के हिसाब से आपको यहाँ पर जो है इसका प्राइस बैंड देखने को मिलेगा। तो प्राइस बैंड छोड़ो, 402 रुपए पर ही इसकी इशू प्राइस इसका सेट है, ये तो पक्की बात हो गई। ठीक है, 35 शेयर जो है एक लॉट में होने वाले हैं। अब और आगे बढ़े, बीएसई एनएसई पे लिस्टिंग होगी, बुक बिल्डिंग टाइप है, ये तो नॉर्मल सी बात है। और आगे बढ़ता हूं मैं, अभी तो हम शेयर होल्डिंग कोटा देखेंगे कि इसमें है या नहीं है। ठीक है, ये भी हम देखेंगे। तो रिटेल लॉट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सॉरी 14,000 रुपए के आसपास का रिटेल का एक लॉट पड़ रहा है। अब आगे चलते हैं कि क्या है हलचाल शेयर होल्डिंग कोटा के। तो देखो यहाँ पर जो कोटा है वो कौन कौन से मिलने वाले हैं। ओनली शेयर होल्डर अप टू 2 लाख। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो शेयर होल्डिंग कोटा मिल रहा है। ठीक है, ये आप मान के चलो शेयर होल्डर कोटा तो यहाँ पर मिल रहा है, ये तो कंफर्म हो गया क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिल ही रहा है। ये एप्लीकेशन कैटेगरी में ओनली RII, स्मॉल NNI और बिग NII। ठीक है, ओनली शेयर होल्डर देख पा रहे हो। शेयर होल्डिंग कोटा 2 लाख रुपए की बिडिंग से ही कम की ही बिडिंग लगाई जा सकती है शेयर होल्डर्स के लिए। तो ये तो पक्का है कि शेयर होल्डर कोटा मिल रहा है। बिडिंग जो है 2 लाख रुपए से कम की ही लगेगी इस कोटा में। अगर आपने इससे ऊपर लगाई तो शेयर होल्डर कोटा जो है एप्लीकेबल होगा नहीं। तो चलो ये वैसे भी रिटेल इन्वेस्टर कहाँ इससे ज्यादा लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो भी है वो आप यहाँ पर देख तो रहे ही हैं। एम्प्लॉय प्लस शेयर होल्डर देख पा रहे हैं, वही 2 लाख। एम्प्लॉय भी हो और आप शेयर होल्डर भी हो तो भी आप 2 लाख के अंदर अंदर की बिडिंग लगा सकते हो।
और आप देख पा रहे हो एम्प्लॉय की जो पर्टिकुलरली एम्प्लॉय की लिमिट है वो कुछ केसेस में 5 लाख तक भी जा सकती है। एम्प्लॉय प्लस शेयर होल्डर प्लस एनआई, मतलब एनआईआई, वो भी 2 लाख से ऊपर नहीं जा सकती। तो ये आप देख पा रहे हो, मतलब ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, क्योंकि कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा बन जाते हैं ना, कि कोई ऐसा भी हो सकता है ना कि एम्प्लॉय भी हो उस कंपनी का और वो मतलब बड़ी भी बिडिंग लगा रहा हो एचएनआई वाली और वो शेयर होल्डर भी हो, तो ये सब चीजें कॉम्बिनेशन बनती है, तो उस हिसाब से चीजें हैं आपके सामने। अब कंपनी काम क्या करती है ये तो हम सब जानते हैं कि आई, मतलब इनका हॉस्पिटल के तौर पर है, ये सर्जरी करती है, कैटरेक्ट सर्जरी, रिफ्रैक्टिव सर्जरी, अदर सर्जरी, ठीक है। हम चलते हैं डायरेक्टली कंपनी के फंडामेंटल्स पर। तो ये देखो आपके सामने आगे फंडामेंटल एसेट 1026 करोड़ थे 2022 में, फिर 1800, फिर 27, मतलब एसेट भी इनके लगातार बढ़ते गए, ये बहुत अच्छी बात देखने को मिल रही है। रेवेन्यू, रेवेन्यू अगर हम देखें 713 करोड़ से बढ़कर 1031, फिर 1376, रेवेन्यू बहुत अच्छा बढ़ा है, फिर 837। ये आप सोच रहे होंगे कम, ये कम नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ सितंबर तक का है, सितंबर क्वार्टर तक का, मतलब लगभग इसका डबल भी कर दोगे तो लगभग 1600-1700 तक पहुंचेगा। तो हाँ, रेवेन्यू अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। लेकिन अब बात आती प्रॉफिट की। प्रॉफिट में 43 करोड़ से बढ़कर हुआ 103 करोड़, फिर अगर हम देखें तो घट गया 95 करोड़, अब 39 करोड़। इसका अगर डबल भी करोगे तो 80 करोड़ जाएगा। तो अगर देखा जाए तो प्रॉफिट तो घट रहा है, जहां इसका इतना ज्यादा हाइप बना हुआ था डॉक्टर अग्रवाल का। अगर हम देखें इसका जो हाइप है वो बहुत ज्यादा बन रहा था आईपीओ आने से पहले। लेकिन अब जब इसकी एग्जैक्ट सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है तो कंपनी लॉस में तो नहीं है, लेकिन ये तो पक्की बात है कि जो इसने प्रॉफिट है वो साल दर साल बेसिस पर कम हुआ है। एंड ये एक अच्छी बात तो नहीं है कहीं भी। अगर हम देखेंगे 43 करोड़ से बढ़ा, जब 103 गया तो बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा, डबल से भी ज्यादा हुआ, लगभग 2.5 गुना हुआ। फिर देखो 95 ही रह गया, और अब ये आधे साल का है 40 करोड़। अगर पूरी साल में 80 भी हो गया तब भी आप अगर मान के चलो, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट डबल ही हो जाएगा या फिर उससे कम नहीं हो सकता, उससे ज्यादा हो सकता है। लेकिन अभी तक जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से तो अगर आप देखोगे तो थोड़ी समस्या ही दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीजें हैं बेसिकली कंपनी के। मैं आपको अगर पी रेशियो भी दिखाऊं तो भी देखो, पी रेशियो जो है बहुत महंगा है। पोस्ट आईपीओ 160, समझ पा रहे हो, 160 टाइम्स पोस्ट आईपीओ पी रेशियो रहेगा। एंड ये तो जब है जब कोई जीएमपी ना हो। अब मैं अगर आपको जीएमपी भी दिखाऊंगा कि आखिरकार इसकी जीएमपी कितनी है तो और अंदाजा लगेगा। इसकी अभी जो है फिलहाल 22 से 23% के आसपास की जीएमपी देखने को मिल रही है। अगर ये बढ़कर कहीं 50% तक चली गई तो लिस्टिंग के समय पर जो पीई रेशियो होगा वो 200 के ऊपर निकल जाएगा। तो ये तो पक्की बात हो गई। डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर लिमिटेड का आईपीओ जो है एक्सट्रीमली हैवीली वैल्यूएशन पर आने वाला है। तो लिस्टिंग गेन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और जैसे ये मिल जाए तो लिस्टिंग गेन बुक करे और काम खत्म करे। इससे ज्यादा इसमें कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि एक्सट्रीमली महंगा है। और हमने सबने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में महंगे आईपीओ के साथ क्या हुआ है, ठीक है। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया इस आईपीओ के बारे में। उम्मीद है सब कुछ अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते रहते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो किसी भी तरीके की माइंड सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।